हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं सोलर एक्टिव फार्मा साइंस लिमिटेड के बारे में। ये जो स्टॉक है फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग इंडस्ट्री के सेक्टर से रिलेटेड है। करंट प्राइस 461.95 के ऊपर चल रही है। लोगों के इस स्टॉक के बारे में बहुत सारे कमेंट आए थे, उसकी वजह से मैं इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये जो स्टॉक है बेसिकली पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बना हुआ है। क्या इसके रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, इसके अलावा स्टॉक के अंदर आपको एंट्री करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, स्टॉक के अपन फंडामेंटल, टेक्निकल और चार्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे। उसके अलावा अगर आपने इसके अंदर एंट्री कर रखी है तो आपको अभी क्या करना चाहिए, क्या आपको एग्जिट कर देना चाहिए या फिर इसके अंदर होल्ड करके रखना चाहिए या फिर कुछ और नई क्वांटिटी बाय कर लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन अपन वीडियो के लास्ट में करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, तो सिंपल सा आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक के अंदर आपको बाय करना चाहिए, इसके रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह कहाँ बन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ इसके स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के हिसाब से मैं बात करूँगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए और शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपके अंदर एंट्री बनाना चाहते हैं या फिर एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालाइज की, उसके बाद में अपन टेक्निकल के ऊपर जाएंगे। फंडामेंटल के अंदर इसके कैसे, अगर फंडामेंटल अच्छे होंगे तो टेक्निकल ऑटोमेटिक ही सुधर जाएंगे। तो 1662 करोड़ का इसका मार्केट कैप चल रहा है, यानी कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। ठीक है, फेस वैल्यू 10 के ऊपर चल रही है जो कि ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर 424 के ऊपर चल रही है, बहुत ही ज़्यादा है ये। सेक्टर का पी 55 के ऊपर चल रहा है, नॉर्मल पी रेशो है। पी रेशो 1.09 चल रहा है, ये भी नॉर्मल है। इसका स्टॉक का पी अभी यहाँ पे नहीं बता रहा है और अर्निंग पर शेयर 0 के ऊपर बता रहा है। इसके ऊपर इसने ऑल टाइम का जो हाई लगाया था 1859 के ऊपर लगाया था और करंट टाइम में इस स्टॉक की प्राइस 453 के आसपास चल रही है। सबसे बड़ी बात को तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर बिरला ग्रुप ने 1.71% की इसके अंदर होल्डिंग कर रखी है। इसके अलावा छोटे मोटे लोगों ने होल्डिंग कर रखी है। इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अपन आगे समझेंगे। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख का वॉल्यूम इसके अंदर पिछले दिन ट्रेड हुआ था, उससे पहले 3 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, यानी कि वॉल्यूम के अंदर कमी आई है। अब वॉल्यूम के अंदर कमी आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो अब थोड़ा सा रुकने वाला है। अगर अप ट्रेंड चल रहा होगा तो वो रुकने वाला है और डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो वो रुकने वाला है। ट्रेंड के बारे में तो हमें चार्ट के ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा और चार्ट के ऊपर मैं लास्ट में जाऊँगा। तो क्योंकि फंडामेंटल एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है यार। बिना फंडामेंटल के अपन स्टॉक के अंदर सिर्फ प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि यहाँ तक जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल हमें एक एक्यूरेट गाइड करते हैं कि स्टॉक की दोस्तों ये कंपनी कैसी है और फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है। इस स्टॉक के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि सोलर एक्टिव फार्मा कंसोलिडेटेड दिसंबर 2023 नेट सेल्स एट RS 248.73 करोड़, डाउन 36.99% ईयर ऑन ईयर, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर 36.99% की इसके अंदर डाउनफॉल आया है इस सोलर स्टॉक के अंदर। तो नेट सेल्स के अंदर डाउनफॉल आया है तो ये एक इसके अंदर नेगेटिव बात है, तो इसको अपन कंसीडर करके चलेंगे। ये जो न्यूज़ है 26 फरवरी 2024 की है, यानी कि अभी कुछ दिन पहले की है। इससे पहले कि अपन आगे बढ़े इस वीडियो के अंदर, उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक की अब प्राइस क्या रहने वाली है। अब अपन इसके फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं और फाइनेंशियल के अंदर अपन सबसे पहले इसके रेवेन्यू की बात करेंगे। एनुअल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 2022 के अंदर इस पर 1268 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दिया था, वहीं पे 2023 के अंदर 1443 करोड़ का रेवेन्यू के बेस के अंदर, एनुअल बेस के ऊपर रेवेन्यू में इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। क्वार्टर बेस के ऊपर अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर इसके अंदर रेवेन्यू में कमी आई थी। ये एक नेगेटिव पॉइंट है शॉर्ट टर्म वालों के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो आपके लिए एक नेगेटिव बात है कि रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर बेस के ऊपर कमी आई है। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर तो यार तगड़ी कमी आई है। सितंबर क्वार्टर के अंदर -17 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वही दिसंबर में -275 करोड़ का नेट लॉस हुआ है इस कंपनी को। तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव बात है इस कंपनी के लिए। और सेल्स भी मैंने आपको बताई थी कि 36.92% की इसके अंदर सेल्स डाउन चल रही है। एनुअल नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो एनुअल बेस के ऊपर भी इसके अंदर कमी आई थी, लेकिन 2022 में -58 करोड़ का नेट से प्रॉफिट था इसका, जो कि 2023 में थोड़ी बहुत सी बढ़ोतरी हुई और -32 करोड़ का है। यानी कि अभी ये कंपनी चल तो लॉस के अंदर ही रही है, लेकिन फिर भी इस कंपनी के जो प्रॉफिट हुआ है वो थोड़ा बहुत सा बढ़ा है। इसको अपन नेट प्रॉफिट जो है पिछले जो लॉस था उसके कंपैरिजन में इस बार लॉस कम हुआ है, लेकिन कंपनी जो है डेब्ट फ्री बिल्कुल भी नहीं हुई अभी तक।
तो इसके अंदर रेवेन्यू और जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर कमी चल रही है, एनुअल बेस के ऊपर भी और क्वार्टर बेस के ऊपर भी। तो ये दोनों नेगेटिव पॉइंट है, इन बातों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ध्यान में रखना ही रखना है आपको इनको। अब अपन इसकी नेट सेल्स की बात कर लेते हैं। तो सितंबर 2023 में 425 करोड़ की सेल्स हुई थी, जो कि कम होकर दिसंबर 2023 के अंदर मात्र 248 करोड़ की सेल इसने जनरेट की। सेल्स के मामले में भी कमी आई है, तो ये नेगेटिव पॉइंट, 3 नेगेटिव पॉइंट अपने हो गए हैं। इसके अलावा नेट प्रॉफिट अपन देखेंगे तो -17 करोड़ का था और ये 275, मैंने ये भी आपको बता दिया था, इसके अंदर भी कमी आई है। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर अपन के करंट के एसेट और लाइबिलिटी को देखना बहुत ही जरूरी रहता है। करंट के एसेट और लाइबिलिटी के अंदर अपन में सबसे पहले बात करूँ तो अपन लाइबिलिटी को देखेंगे यहाँ पे, और लाइबिलिटी के अंदर अगर आप ईयरली बेस के ऊपर देखेंगे तो 1070 करोड़ की लाइबिलिटी पिछले साल थी, और जो कि बढ़ के 1101 करोड़ की लाइबिलिटी हो गई, यानी कि खर्चों के अंदर इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। अपन इसके अब करंट के एसेट अगर अपन देखें तो एसेट बढ़ने चाहिए और लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, हालांकि ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं है। सालाना बेस के ऊपर जो इसके लाइबिलिटी थी उसके अंदर तो बढ़ोतरी हुई है। अब अपन इसके एसेट को अगर और देखें तो यहाँ पे देखिए 1239 करोड़ के एसेट जो थे पिछले साल थे, और वो कम हो के 1187 करोड़ के हो गए। तो ये एक और बहुत ही नेगेटिव बात है इसके अंदर कि जो करंट के एसेट है, एसेट के अंदर कमी आ रही है और लाइबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और इसके जो एसेट रिजर्व है उनके अंदर कमी आ रही है। तो ये एक नेगेटिव बात है इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे पॉइंट इसके नेगेटिव आ गए, तो मैं इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करने की सलाह अभी के टाइम नहीं दूंगा। कैश फ्लो को अगर आप देखेंगे तो कैश फ्लो के अंदर आप देखिए इसका जो फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है, सारी चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। नेट कैश फ्लो बता देता हूँ तो वो -151 करोड़ का था मार्च 2022 में, और मार्च 2023 में -37 करोड़ का कैश फ्लो हो गया। ओवरऑल ये कंपनी नेगेटिव ही चल रही है। अपन इसके अगर फाइनेंशियल के अंदर अपन सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह को देखें तो 30% की प्रमोटर की होल्डिंग चल रही है अभी इस कंपनी के अंदर। पब्लिक की होल्डिंग 51.14% की है, FII की होल्डिंग 16.62 है, और वहीं पे DII की होल्डिंग जो है 1.75% है। अच्छा, ये एक चीज़ और बहुत ही नेगेटिव है इसके लिए कि यहाँ पे जो प्लेज्ड परसेंटेज की पड़े प्रमोटर के, यानी कि जो गिरवी रखे हुए स्टॉक है वो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 40.40% की जो होल्डिंग दिसंबर 2022 में थी वो होल्डिंग अब कम होकर के दिसंबर 2023 के अंदर 30.39% की, यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर लगातार कम होती जा रही। पिछले साल की तुलना में 10% प्रमोटर की होल्डिंग कम हो गई है, और जो प्लेज्ड पड़े हैं, प्लेज्ड की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यानी गिरवी रखे हुए शेयर बढ़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही नेगेटिव बात है किसी कंपनी के लिए कि कंपनी के जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी कंपनी के जो शेयर है उनको गिरवी रख रखे। अब अपन चलते हैं इस स्टॉक के टेक्निकल के ऊपर, और टेक्निकल हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन इसके चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं, और चार्ट को मैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म के लिए जो बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 मंथ का टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, 1 मंथ के बेस पे अपन इस स्टॉक को देखेंगे। 1 मंथ के ऊपर ये स्टॉक ज़्यादा कुछ खास नहीं। अच्छा, ये प्रॉब्लम हुई है, आपने इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी स्टॉक की और उस टाइम बाय कर लिया होगा। हाईएस्ट इसने 1800 रुपये, अरे यार 1871 रुपये से ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ, जो अभी करंट टाइम में ये 461 रुपये के ऊपर आ गया है। बहुत ही बुरी वाली कंडीशन इसने चल रही है इस स्टॉक की, और अभी के टाइम में इस स्टॉक के अंदर मैं आपको बाय करने का रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि अभी ये करंट टाइम में रेजिस्टेंस लेवल पे चल रहा है। रेजिस्टेंस लेवल को मैं ड्रॉप ही कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने इसको ओपन कर ही रखा है। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग सा रेजिस्टेंस ये वाला बन रहा है, और स्ट्रॉन्ग सा जो सपोर्ट बन रहा है वो कुछ इस जगह पे बन रहा है। इसको मैं एक बार ड्रॉ करूँ तो इस जगह पे स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट बन रहा है। तो अभी के टाइम में ये क्या चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए साइडवेज चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है, ये यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ से स्टॉक अगर ऊपर जाके इस जगह से अगर ब्रेक कर देता है, लॉन्ग टर्म वालों सुनना, शॉर्ट टर्म वालों को बाद में बताऊंगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए अगर ये यहाँ से ब्रेक कर देता है इसको, और प्राइस अगर इस रेंज के आसपास अगर आ जाती है, यानी कि 500 के आसपास, अभी कितनी 461 चल रही है ना, हाँ 500 के आसपास अगर इसकी रेंज आ जाती है स्टॉक की प्राइस 550 540 के आसपास, उस टाइम आप एंट्री कीजिए। उसके बाद में आपको अच्छा मूवमेंट दिखने को मिलेगा। ऊपर का मूवमेंट भी आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, 700 के आसपास फर्स्ट वाला मूवमेंट दिखेगा और सेकंड वाला जो दिखेगा उससे ऊपर दिखेगा। अच्छा,
क्या हो अगर ये स्टॉक ऊपर नहीं जाके और नीचे आ जाए, और नीचे अगर आया तो 316 का इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सा स्टॉप लॉस बन रहा है, उसके ऊपर आप मेंटेन करके चलिए। उसके बाद में अगर नीचे आया तो ये जो स्टॉक जहाँ पे इसने जब रजिस्टर्ड हुआ था उस टाइम इसकी प्राइस जिस प्राइस पॉइंट के ऊपर भी ये रजिस्टर हुआ था, सपोज कीजिए 100-150 के आसपास अगर रजिस्टर हुआ होगा तो उस प्राइस पॉइंट के पास आने की कोशिश करेगा। नीचे की तरफ कोई भी स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट नहीं बन रहा है, ऊपर की तरफ जो सपोर्ट बन रहा था वो मैंने आपको बता दिया है, और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बन रहा था वो मैंने आपको बता दिया। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए यही सजेशन है कि यहाँ से अगर इस 461 के लेवल को ब्रेक कर देता है, सॉरी 452 के आसपास अगर ये स्टॉक चला जाता है तो आपको इस स्टॉक को बाय कर लेना है। हाँ, तो यानी कि 500 के आसपास स्टॉक चला जाता है तो आपको बाय कर लेना है। अब अपन क्या करें, शॉर्ट टर्म वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जिन्होंने बाई कर रखी है उनके लिए अपन डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे और उसके आधार पे अपन डिसीजन लेंगे कि अब आपको क्या करना है। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी सेम कंडीशन यही लागू होती है कि सपोज़ कीजिए अगर आपने जिस भी प्राइस पॉइंट के ऊपर बाय कर रखा है, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट बन रहा है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले। सॉरी हाँ, सपोर्ट बन रहा है, पहले ये रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट का काम करने लग गया। तो ये स्ट्रॉन्ग सा एक सपोर्ट बन रहा है इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, यानी कि 435 के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म वालों आप सुनिए कि 435 के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग सा स्टॉप लॉस लगा के अभी करंट टाइम में आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है 492 या फिर 500 के आसपास रहने वाला है। 461 के ऊपर ये चल रहा है स्टॉक और 500 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो आप स्टॉप लॉस लगा के चल रही है 435 रुपये का, और नेक्स्ट जो टारगेट है इसका 492 का रहने वाला है। वहीं पे अगर नीचे की तरफ मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो वो नीचे की तरफ इसका जो स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट बन रहा है वो कुछ इस प्राइस पे बन रहा है 404 के आसपास। तो नीचे की तरफ आपको ये स्टॉप लॉस लगा के चलना है। सबसे पहले तो मैं यही रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आप अभी के टाइम में शॉर्ट टर्म में एंट्री करना चाहते हैं तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर आप एंट्री करते भी हैं तो आपको नेक्स्ट टारगेट 500 के ऊपर दिखेगा, और स्टॉप लॉस आपको इस प्राइस पॉइंट के यानी कि 435 के ऊपर लगा के चलना है। अब अपन इसके कुछ टेक्निकल को और देख लेते हैं, मनी कंट्रोल के द्वारा जो टेक्निकल बता रखे हैं उनको। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर तीनों बुलिश साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में मूविंग एवरेज को अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर अप्लाई करोगे तो भी आपको बुलिश दिखेंगे। सिर्फ 10 मूविंग एवरेज नेगेटिव साइन दे रहा है। यहाँ पे दूसरे भी इंडिकेटर है उनको आप एक बार देखिए। RSI वगैरह जो है, RSI आपको जो है पॉजिटिव साइन दे रहा है, MACD पॉजिटिव, स्टॉक्स टेकिट, ROC, CCI और विल्मनसन सारे यहाँ पे पॉजिटिव साइन देते हुए नजर आ रहे हैं। ADX जो है वीक ट्रेंड के बारे में बता रहा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से वीक ट्रेंड चलेगा, शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेंड मैंने आपको बता दिया कि 500 का लेवल तक जा सकता है। अब अपन और देख लेते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको 5 और 20 डेली मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का यूज़ करना है और ये बुलिश साइन दे रहा है, ठीक है। इसके बाद में मीडियम टर्म वालों के बुलिश साइन है और लॉन्ग टर्म वालों के भी बुलिश साइन है। तो इस टाइम के ऊपर आई थिंक सपोज ये मैंने जो लॉन्ग टर्म वालों को बताया कि वहाँ पे करेक्शन कर सकता है और उसके बाद में ये स्टॉक ऊपर भी जा सकता है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग सा स्टॉप लॉस लेके चलिए, उसके बाद में स्टॉक के अंदर एंट्री कीजिए। हिस्टोरिकल रेटिंग को बताने वाला जो ये चार्ट है वो भी पॉजिटिव साइन दे रहा है यहाँ पे। अब अपन इसके स्टॉप लॉस वगैरह और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए अगर आप 467 की प्राइस यानी करंट प्राइस पे इसको बाय करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है 454 रुपये का, और उसके बाद में आप इस वाले स्टॉप लॉस को लगा के चलिए इस वाले रेजिस्टेंस के लिए। इसके बाद में अगर आप 473 की प्राइस के ऊपर इसको बाय करना चाहते हैं यानी कि आपका नेक्स्ट वाला जो टारगेट है 473 का रहने वाला है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए 447 रुपये का, और इस स्टॉप लॉस को लगाने के साथ में आप अभी करंट प्राइस के ऊपर बाय करके 473 का आप टारगेट रख सकते हैं। अगला जो टारगेट है आपको 480 रुपये का दिखेगा, और वो टारगेट आपको 441 वाले स्टॉप लॉस के साथ में दिखेगा। यानी कि अगर आप 441 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको 480 का टारगेट लेके चलना है, और उसके बाद में इस स्टॉक के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट दिखेगी। 500 में आपको बता रहा हूँ आई थिंक वहाँ तक जा सकता है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। मैंने आपको बता भी दिया है चार्ट के ऊपर भी, तो उसको आप मेंटेन करके चलिए। ये सारे सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस है सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जिन्होंने लॉन्ग टर्म की होल्डिंग कर रखी है वो आप होल्ड करके रखिए, आने वाले टाइम में अच्छा मूवमेंट दिखेगा आपको। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो के अंदर कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कौन सा पार्ट बेहतर लगा। आपका लॉस कितना हो रहा है स्टॉक के अंदर वो भी मुझे बता दीजिए। अच्छा, आपको इसके बारे में कुछ और डाउट रह गए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसको बताऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।